हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस एजुकेशन चैनल सिरोही। पहले हम जो टॉपिक है इसको डिस्कस करें, इससे पहले देखते हैं लास्ट क्लास के अंदर कौन से टॉपिक हो चुके हैं। तो अपना जो पार्ट था इन जो सेकंड लेसन, और इसके अंदर है ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम में हमने जो सबसे फर्स्ट में देखा था वो देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकंड जो पार्ट था वो था रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये जो फर्स्ट पार्ट था डाइजेस्टिव सिस्टम, ये कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसकी स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी। सेकंड जो पार्ट था रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसकी स्ट्रक्चर और इसकी फिजियोलॉजी दोनों पार्ट हैं, ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद जो आता है थर्ड नंबर पर अपना जो पार्ट रहेगा ये रहेगा जो सर्कुलेटरी सिस्टम, और अपने जो सिलेबस के अंदर है वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अभी इस टॉपिक को देखेंगे कि जो अपना थर्ड जो पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है। उसी प्रकार से सबसे पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, इसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, इसकी फिजियोलॉजी क्या रहेगी। ब्लड जो है यदि इसकी बात करें तो इस ब्लड जो है इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके पार्ट देखेंगे, इसके फंक्शन देखेंगे, तो ये पार्ट रहेंगे। तो इन सभी को करने से पहले हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, इस पार्ट की। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या रहेगा? तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम की यदि बात करें तो हमने ये कहा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी इससे पहले जो पार्ट आया था डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें ये कहा कि जो फूड मटेरियल रहता है वो एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, उसका डाइजेशन हो जाता है, और उससे हम ये कहें कि जो मेन रूप से बॉडी के लिए जो रिक्वायरेबल जो पार्ट रहते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसके बाद जो वेस्ट जो पार्ट रहता है उसको बॉडी से बाहर निकालना होता है, एक पार्ट तो ये होता है। दूसरा जो एब्जॉर्ब किया हुआ जो पार्ट रहता है उसको बॉडी की सभी सेल्स में पहुंचाना होता है। तो ये तो रहता है डाइजेस्टिव सिस्टम से। सेकंड पार्ट की यदि हम बात करें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जैसे ऑक्सीजन जो रहता है उसको लंग्स के अंदर लिया जाता है, और सेल्स में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है उसको इन्वायरमेंट में फ्री कर दिया जाता है। तो ये सारी प्रोसेस जो रहती हैं, या फिर कहें कि जो हमें ये कहें कि जो आवश्यक जो पार्ट रहते हैं बॉडी के लिए, उनको बॉडी के उन्हीं ऑर्गन्स या टिश्यू या सेल्स तक पहुंचाया जाए, और सेल्स या टिश्यू में जो वेस्ट पार्ट रहता है उनको बॉडी से रिमूव कर दिया जाए। और ये जो फंक्शन किया जाता है वो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, यानी इस फंक्शन को करने वाला जो सिस्टम रहेगा वही कहलाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब देखते हैं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जैसे इसकी डेफिनेशन। देखिए इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम की यदि बात करें तो हम ये कहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड गैसेज। देखिए ये पार्ट होते हैं कि ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड गैस टू वेरियस बॉडी ऑर्गन्स, कि बॉडी ऑर्गन्स के पास जो न्यूट्रिएंट होते हैं और जो गैसेज होती हैं उनको पहुंचाना है। यदि गैसेज की बात करें तो यहाँ पर मेन रूप से आता है ऑक्सीजन, एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। अब रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट है, इसके अंदर जैसे CO2 भी हो जाता है। यदि हम बात करें तो जो
नाइट्रोजन युक्त जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये भी हो जाते हैं। यदि हम बात करें वेस्ट यानी बॉडी के अंदर कोई भी जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो सभी आ जाते हैं इसके अंदर। अब यहां पर देखिए कि यदि हम बात करते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गन्स की और मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स की, तो यहां पर यदि देखें जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गन की बात करें तो उसके अंदर ये कहें कि इस ऑर्गन्स जो रहता है ऑर्गेनिज्म जो है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी यदि बात करें तो एक सिंगल सेल की बनी हुई, या फिर कहें सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो सिंगल सेल है इसमें, और ये जो सिंगल सेल है ये सिंगल सेल डायरेक्टली यदि हम बात करते हैं तो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में, इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में, यानी ये इसका इन्वायरमेंट हुआ यहां ये बात। अब देखिए यदि इस सेल की बात करें तो इस सेल के अंदर यहां पर यदि हम देखें तो जैसे ये इसका प्रोटोप्लाज्म हुआ, सभी फंक्शन ये सिंगल सेल करेगी। इस सिंगल सेल के द्वारा यहां इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होने से ऑक्सीजन इस सेल में आएगी। जब भी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होंगे रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी और बनने वाली जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इन्वायरमेंट में फ्री कर दिया जाता है, क्योंकि ये बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। एक पार्ट ये होगा। यदि कोई मेटाबॉलिज्म के बाद भी कोई वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको भी बाहर निकाल दिया जाता है। ये डायरेक्ट रूप से इन्वायरमेंट में आ गए। और यदि न्यूट्रिएंट की बात करें जैसे ऑक्सीजन की बात करें, और यदि हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट की बात करें, न्यूट्रिएंट्स ये भी इन्वायरमेंट से डायरेक्ट आ गए इसमें। तो हम ये कहें कि ये सेल डायरेक्टली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, तो इसके लिए किसी भी प्रकार के सिस्टम की कोई आवश्यकता नहीं होती, यानी ये कहें कि सर्कुलेटरी सिस्टम की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन इसके स्थान पर यदि हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें कि जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म है इस प्रकार, और यदि इस ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर है, इसका मतलब इसमें बहुत सारे सेल्स हैं इस तरीके। ये पार्ट यानी ये ऑर्गेनिज्म हुआ, ये हुआ मल्टी सेलुलर। अब ये जो सरफेस की सेल्स हैं ये सेल्स तो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में, यदि हम अपनी बात करें तो जैसे अपनी स्किन जो है इसकी सेल्स तो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में, लेकिन इसके जो अंदर जितनी भी जो ये सेल्स हैं ये सेल्स या ये इनके जो ऑर्गेनिज्म के जो ऑर्गन्स हैं वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं होते। इसके बाद कोई भी विशेष फंक्शन करने के लिए सेल्स का ग्रुप होता है जिसे टिश्यू कहते हैं, और ये टिश्यू मिलकर के कोई ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ये ऑर्गन टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ये भी इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं होते हैं, लेकिन इन सेल्स को अपनी मेटाबॉलिज्म करने के लिए ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। तो ये न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन कैसे लें, साथ में इनमें बनने वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये वेस्ट प्रोडक्ट
यदि इस सेल में रहेगा तो इस सेल के लिए हार्मफुल रहेगा, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट है ये बाहर इन्वायरमेंट में कैसे जाए। तो ये फंक्शन यदि हम देखते हैं तो ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में अलग अलग है, कि यहाँ पर ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर एक स्पेसिफिक सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ और वो सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ये अब देखिए कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो जैसे ये पार्ट है, इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है वो पार्ट फैला हुआ है यहाँ पर, जैसे इस तरीके से। इस तरीके तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। यदि हम बात करें इसकी, सर्कुलेटरी सिस्टम ये फैला हुआ है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करेगा कि न्यूट्रेंट है, और यदि हम बात करें कि जो ऑक्सीजन, यानी न्यूट्रेंट और ऑक्सीजन इस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर इनका फ्लो होगा, और जब इनका फ्लो होता है तब ये पूरी बॉडी के अंदर या सभी सेल्स के कांटेक्ट में आएंगे। तो इस पार्ट में से ये सेल्स जो भी पार्ट की जरूरत रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है, उसको एब्जॉर्ब करेंगे। तो यहाँ पर ये सेल्स हैं, जैसे ये न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन यहाँ पर फ्लो हो रहा है तो इसमें से न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन लेंगे, ये सेल भी लेगी इस तरीके। इसके बाद यहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, इस वेस्ट प्रोडक्ट को इसमें डाल देंगे इस तरीके। और जैसे ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये एक्सक्रेटरी जो पार्ट रहेगा, एक्सक्रेटरी जो सिस्टम रहेगा उसके पास जाएगा। तो उसके पास जाएगा तो वेस्ट प्रोडक्ट को, जैसे हम ये कहें कि इस जगह पर जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है, तो ये जैसे ही इस जगह पर आएगा इस तरीके से, तो इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट था इस जगह पर, इस वेस्ट प्रोडक्ट को इसमें डाल देगा एक्सक्रेटरी सिस्टम में, और ये बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर इस पूरे सिस्टम में देखा हमने कि एक ऐसा पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हम ये कहें कि जो नेसेसरी जो पार्ट रहते हैं, या फिर कहें न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन है, उनको बॉडी के सभी सेल्स, सभी टिश्यू, सभी ऑर्गन्स के पास सप्लाई करते हैं, और उनमें जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको एक्सक्रेटरी सिस्टम के पास पहुंचाते हैं, जिससे कि ये एक्सक्रेटरी सिस्टम इन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाले और बॉडी के अंदर एक मेटाबॉलिज्म या फिर कहें कि होम्योस्टेसिस की प्रोसेस बनी हुई रहती है। तो ये फंक्शन रहता है मेन रूप से सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब यदि हम बात करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो रहते हैं इनके टाइप्स की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली टू टाइप्स के होते हैं। एक रहता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और एक रहता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एक टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके अंदर हमने बताया जैसे टू टाइप्स का होता है मेनली जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनमें हमने ये कहा कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका मेन फंक्शन होता है न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं, गैसेज जो रहते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना, या फिर कहें कि जो बॉडी के अंदर कोई भी मटेरियल रहता है उसको एक सेल से दूसरी सेल तक, या कहें कि एक ऑर्गन से जो दूसरे ऑर्गन में है उसमें ट्रांसपोर्ट करना होता है। इन मेन फंक्शन इसका ट्रांसपोर्ट का है। तो ट्रांसपोर्ट जब ये करता है तो ये दो तरीके से करता है। तो यहाँ पर इसी बेस पर यदि हम देखते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये टू टाइप्स का हुआ मेन। इसमें फर्स्ट यदि हम बात करते हैं तो ये रहता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, फर्स्ट टाइप। सेकंड जो सिस्टम है वो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम।
तो इन दोनों में देखिए डिफरेंस देखते हैं, इनकी डेफिनेशन भी वही है, इनका डिफरेंस भी वही है। यदि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हमने ये कहा कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें एक लिक्विड फ्लूइड जो पार्ट रहता है वो जो फ्लो होता है। अब यदि इसमें देखें तो हमने ये कहा कि जो फ्लूइड जो फ्लो है वो विद इन क्लोज्ड वेसल्स है, इस चीज को कि क्लोज्ड वेसल्स, जो बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड जो फ्लो होगा या कहीं किसी भी मटेरियल का जो फ्लो होगा वह एक वेसल्स या डक्ट के अंदर होगा, या फिर कहें कि जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिनको वेसल्स बोला जाता है, ब्लड वेसल्स बोलते हैं, उन ब्लड वेसल्स के अंदर होगा। तो यदि इस टाइप का होता है तो वो होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए इसका मैं एक डायग्राम बताता हूं कि जैसे हम बात करें कि इस तरीके से सेल्स हैं बॉडी, इस तरीके, ये जैसे बॉडी का पार्ट हुआ, ये पार्ट हो। हमने ये कहा कि यदि कहीं पर भी बात करें, जैसे इस जगह पर एलिमेंट्रिक कैनाल है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हुआ एलिमेंट्रिक कैनाल। यदि हम बात करें कि जैसे इस जगह पर जो लंग्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यहां से यदि हम बात करेंगे कि इस जगह से ऑक्सीजन को बॉडी में पहुंचाना है, इस जगह से न्यूट्रिएंट है इनको पहुंचाना है, तो ये जो पहुंचाने की जो प्रोसेस होगी, यदि यहां पर हम बात करें जैसे इस तरीके से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे ये इस तरीके, तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखिए इस तरीके से, ये जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होती है बिल्कुल सेपरेट। यदि हम देखें तो इस तरीके से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। यदि इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि ये इस तरीके से है, यहां से ये पार्ट हुआ, ये देखिए इस तरीके से पूरी बॉडी के अंदर एक नेट की तरह फैला हुआ पार्ट। इस पार्ट के अंदर हमने ये कहा कि जो फ्लूइड फ्लो होगा, एक लिक्विड पार्ट होता है उसका फ्लो होता है इस जगह पर, यहां पर इस तरीके, और इसको बोला जाता है ब्लड। यानी इस जगह पर हम बात करें ब्लड है, ब्लड का फ्लो है, ब्लड एक लिक्विड पार्ट है। तो जैसे ये एलिमेंट्री कैनाल के पास आएगा तो इसमें से जो न्यूट्रिएंट हैं वो इसमें आ जाएंगे। जैसे ये लंग्स के पास में जाता है तो उस समय यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये सभी पार्ट यानी न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन यहाँ पर फ्लो होंगे इसका, इस तरीके से पूरी बॉडी के अंदर जाएंगे। मान लेते हैं इस सेल को रिक्वायरमेंट है तो इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से ये इसमें आएगा ऑक्सीजन, इसमें आएगा न्यूट्रिएंट। इसी तरीके से जैसे इस सेल के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट, इस सेल के अंदर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट। देखिए कि हमने कहा कि यह प्रत्येक सेल के पास, यानी हम किसी भी सेल की बात करें, इन सेल्स के पास जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट आया है वह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में आया है, एक वेसल्स में आया है, एक डक्ट के थ्रू आया है, और इसमें लिक्विड पार्ट जो है जिसको हमने ब्लड कहा, इस ब्लड के साथ मिक्स होकर के आया है, या कहीं ब्लड के साथ अटैच होकर के आया, कि ब्लड के साथ ये अटैच होता हुआ और इस तरीके से ये यहाँ पर आ गया है। तो इस जगह पर ये आ रहा है, तो इस प्रकार का जो पार्ट रहता है उसको कहा जाता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। कि सर्कुलेशन जो हो रहा है यहाँ पर लिक्विड पार्ट का, न्यूट्रिएंट का, ऑक्सीजन का, वह एक क्लोज पार्ट में हो रहा है, एक ट्यूब लाइक एक बंद स्ट्रक्चर में हो गया है।
यानी ये स्ट्रक्चर है वो क्लोज पार्ट, बंद स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है जो बंद रहती है। तो इस तरीके से होता है। अब यहां पर देखिए कि दूसरा पार्ट ये है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यदि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हम कहेंगे जो फ्लूइड फ्लो विदाउट वेसल्स, यहां पर कोई वेसल्स नहीं होंगी, यानी जो फ्लूइड का जो फ्लो होगा वह इस प्रकार की वेसल्स में नहीं होगा, बल्कि फ्रीली होता है, ओपनली होता है। अब देखिए इसी तरीके से हम बात करते हैं इसके लिए कि जैसे ये बॉडी है, इसके अंदर ये सेल्स हैं इस तरीके। इसी तरीके से हमने ये कहा बिल्कुल इसी प्रकार से कि इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल है एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद यहां पर यदि हमने बात की तो जैसे इसके अंदर पाई जाती है ट्रेकिया या कहें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। यदि इसकी बात करें, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यहां पर ऑक्सीजन मिलेगा, इस जगह पर न्यूट्रेंट है। यहां पर देखिए इन दोनों को एक साथ देखेंगे तो स्पष्ट आएगा कि यहां पर हमने ये ट्यूब लाइक वेसल्स बनाई हैं और इन वेसल्स के अंदर ब्लड भरा हुआ है, लिक्विड फ्लूइड भरा हुआ है पार्ट, और इनमें न्यूट्रेंट और ऑक्सीजन डिजोल्व होता है, अटैच होता है और उसके बाद बॉडी के सभी भागों में इन ट्यूब से जा रहा है, वेसल्स से जा रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसके अंदर होता क्या है कि जैसे हम ये कहें कि इस तरीके से ये लिक्विड पार्ट है सभी सेल्स के बीच में, इस तरीके से। और ये जो पार्ट रहता है ये पूरी बॉडी के अंदर ओपनली चक्कर लगाता है, साइक्लिक रूप से घूमता रहता है पूरी बॉडी के अंदर। देखिए जब ये इधर से ये पार्ट है ये जा रहा है तो इसके अंदर न्यूट्रेंट मिक्स हो गई, इधर से जाता है तो इसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है, और ये ऐसे ही बॉडी के अंदर पूरी बॉडी में ऐसे ये पार्ट चक्कर लगाएगा। यानी यहाँ पर कोई भी वेसल्स नहीं है, कोई भी ट्यूब नहीं है, इस तरीके से जाएगा और जिस भी सेल को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसको ऑक्सीजन मिल जाती है, न्यूट्रेंट की आवश्यकता होती है उसको न्यूट्रेंट मिल जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो भी इसी के अंदर डाल दिया जाता है और ये वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार के सिस्टम में, और इसको यदि हम एक साथ देखते हैं तो देखिए इसमें हमने वेसल्स बनाई है, ट्यूब बनाई है, इसमें हमने ट्यूब नहीं बनाई है। यही मेन रूप से डिफरेंस रहता है कि यदि ट्यूब के थ्रू कोई भी जो लिक्विड जो फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है यदि उस प्रकार का होता है तब हम उसे कहते हैं क्लोज्ड, और यदि विदाउट ट्यूब के द्वारा होता है या किसी प्रकार की डक्ट जो है वो अब्सेंट होती है तो उसको हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए इसको हम एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से आ सकता है समझ में ये कि यदि हम ये कहें कि हमारे पास देखिए ये दो पार्ट है, कि हमने ये कहा कि ये दो एरिया है, दो फील्ड है, और हमने इन पार्टों के अंदर यदि देखें कि इस तरीके ये बाउंड्री बनी हुई है, और सबसे सिंपल एग्जांपल की यदि हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि अपने पास दो खेत है, सबसे सिंपल एग्जांपल इसका। तो दो खेत हैं, इसके अंदर हमने ये कहा कि यहां पर हमने प्लांट लगा रखे हैं इस तरीके से, इसी तरीके से प्लांट इसमें, यानी ये जो पार्ट है प्लांट, देखिए ये प्लांट है, इसकी हम जो कंपैरिजन है वो सेल से करें या हम ये कहें कि बॉडी ऑर्गन से करें, कि जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है उसके ये सेल्स या बॉडी के पार्ट हैं, ये एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी के जो पार्ट हैं वो अलग अलग हैं। देखिए बिल्कुल इनको अलग कर देते हैं कि जैसे इस तरीके से, तो ये कहें कि यदि एक प्लांट और खेत के एग्जाम्पल से देखेंगे
तो हम ये कहेंगे कि अच्छे से समझ में आएगा। हम ये कहते हैं कि ये प्लांट है, इन प्लांट को हमें पानी देना होता है, वाटर सप्लाई करनी है ताकि ये अपनी ग्रोथ करें। तो जब ये जो पार्ट है इनके अंदर हमें वाटर की सप्लाई करनी होगी, तो हमारे पास दो पैटर्न है। यदि फर्स्ट पैटर्न की बात करें तो देखिए कि इनके पास हम इस तरीके से ट्यूब है उनको डाल दें, इस तरीके से, जैसे इस तरीके से हमने ये ट्यूब डाल दी, इस तरीके से हमने ये ट्यूब डाल दी। इस तरीके से इस जगह से जैसे और कोई ब्रांच निकाल सकते हैं, इस तरीके हमने ये ट्यूब डाल दी। अब ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब इन प्लांट के बिल्कुल क्लोजली इनके पास होती हुई जा रही है और इसके अंदर हम ये कहते हैं बारीक छिद्र लगा देते हैं, जिसको हम नॉर्मल यदि हम बात करते हैं तब हम कहते हैं ड्रिप सिस्टम। इसमें अब यदि इसके अंदर हमें वाटर सप्लाई करनी है तो यहां पर से हमने जैसे वाटर की सप्लाई की, इस जगह से ये वाटर इस पूरी ट्यूब के अंदर यदि हम देखेंगे तो इस पूरी ट्यूब के अंदर जाएगा, वाटर इस तरीके से फैलता है। इस तरीके इस वाटर के अंदर हमने जैसे कंपोस्ट या खाद है उसको मिक्स कर दिया, वाटर कर दिया, यानी न्यूट्रिएंट और वाटर है। जैसे कि हमने कहा था कि न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन, इसी टाइप से यहाँ पर हमने कहा कि वाटर और ये कहीं न्यूट्रिएंट है या खाद है, उनको हमने इसमें मिक्स कर दिया, डाल दिया। जैसे जैसे ये इन प्लांटों के पास से जाएगा तो इनमें से इन ड्रिप के द्वारा इन छोटे छोटे जो पोर्स हैं इनके द्वारा ये वाटर इन प्लांट में आ जाएगा और ये जो प्लांट रहते हैं इस वाटर जो है इसको एब्जॉर्ब करेंगे और अपना फंक्शन करेंगे मेटाबॉलिज्म में। तो यहाँ पर जो वाटर आया है इन प्लांट के पास वह एक क्लोज ट्यूब के द्वारा आया है और इस ट्यूब के द्वारा आया और ये ट्यूब चारों ओर से बंद है, इसीलिए इसको नाम दिया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरे तरीके से हम जो प्लांट रहते हैं उनको जो वाटर सप्लाई हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे इस जगह पर कि हमने ये कहा कि इस जगह पर से अपना वाटर है, वाटर और कंपोस्ट है उसको मिक्स किया और यहां पर हमने डाल दिया। और ये जो वाटर है ये कॉमन है कि जैसे हम यहाँ पर मोटर चलाएंगे तो ये जो वाटर आएगा ये पूरे खेत के अंदर इस तरीके से फैलता हुआ चलेगा, इस तरीके से पूरे खेत में फैलेगा। देखिए दोनों ही स्थितियों के अंदर वाटर है वो प्लांट के पास आ रहा है, इस स्थिति में भी, लेकिन यहाँ पर ट्यूब के द्वारा, यहाँ पर कैसे बिल्कुल ओपनली आ रहा है। तो ओपन यदि वाटर आ रहा है तो इसको कहा गया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमने ये कहा कि यदि बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन गैसेज हैं, हार्मोन्स है, उनका ट्रांसपोर्ट यदि विदाउट वेसल्स के होता है तो ओपनली, और यदि वेसल्स के थ्रू होता है तब उसे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये जो एग्जाम्पल है इनसे पता चल गया होगा कि ओपन और क्लोज का क्या अर्थ हुआ। तो इस तरीके से ये सर्कुलेटरी सिस्टम था, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद हम बात करते हैं कि अपने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी अपना जो टॉपिक है वो ये है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और यदि हम बात करते हैं दो प्रकार के सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और सेकंड है लिम्फोइड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर जो लिम्फोइड जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो अपने सिलेबस में इतना विशेष नहीं है, मेन रूप से जो है वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम।